राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो अधीन। सो तेरो अधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो गिरिधारी। हो मेरो राधा रमण गिरिधारी।
मेरो राधा रमण गिरिधारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बन। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे गाइए कृष्णा। राम राम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण। गाइए प्रेम से, कृष्णा कृष्ण, ओ हरे राम, हरे राम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, ना कृष्णा हरे हरे, हरे राम,
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, सुंदर राधा श्याम सुंदर। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे। गामे नयन जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ। हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे। नयन पथगामी नयन, हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद, प्रभुपद जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे, वेदे सांगपद क्रमोपनिषदे, गायन्ति यं सामगा, ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा, पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः।
वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबर दरुणबिंबफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय। बोलिए। कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पाश्चात्यदेशता। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। उपस्थित भगवत कथानुरागी भक्तवृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, दूर दूर से पधारे हुए अतिथि मेहमान महानुभाव, और बड़ी भारी मात्रा में आधुनिक उपकरण के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण, भगवत कथा के इस द्वितीय दिवस में पुनः एक बार आप सबका स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। परम सौभाग्य ऑस्ट्रेलिया की इस धरती पर और इस गोल्ड कोस्ट में भक्ति सेंटर में
भगवत कथा का हम सब श्रवण कर रहे हैं। जैसे कि गत सत्र में हम प्रारंभ कर चुके हैं, यह 240वीं कथा भगवत गीता आदि मध्य और अंत। गीता जयंती का यह सुंदर महीना चल रहा है। इस महीने में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया था। मुझे किसी ने, बात आई इसलिए कह दूं, मुझे किसी ने प्रश्न पूछा, बोले प्रभु गाय का जो दूध होता है वह दूध गाय के बछड़े के लिए होता है, और हम मनुष्य क्या करते हैं, उस बछड़े को दूध नहीं पीने देते और हम लोग दूध पी जाते हैं। तो क्या गाय का दूध पीना ये गाय का अत्याचार नहीं है? उस समय मैंने कहा था और मैं आज भी कहूं कि गाय के थन में जो दूध होता है उस दूध पर प्रथम अधिकार गाय के बछड़े का होता है। लेकिन बछड़ा गाय का दूध पी ले और फिर गाय के थन में जो दूध बचता है उस दूध के ऊपर मनुष्य का अधिकार होता है। ऐसा भगवान और ऐसे शास्त्र और वेदों की अनुमति है कि गाय का बचा हुआ दूध मनुष्य पिए, और यदि मनुष्य उस दूध को न निकाले और वह दूध गाय के थन में रह जाए तो गाय को रोग हो सकता है और आगे चलकर गाय के मरने की भी संभावना हो जाती है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है, मनुष्य का धर्म है कि बछड़ा दूध पी ले और फिर जो भी दूध बचे उस गाय का दूध निकाले। इस प्रसंग को लेकर भगवान शंकराचार्य ने बहुत सुंदर बात कही। मलिने मोचनम पुंसाम जलम स्नानम सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धम गोपाल नंदन। सारे वेद पुराण उपनिषद ये जितने भी ग्रंथ यदि गाय के समान है, तो जैसे गाय का सार दूध होता है वैसे समस्त वेद पुराण उपनिषदों का सार है श्रीमद् भगवद गीता। तो गाय समस्त वेद पुराण उपनिषद है और दूध श्रीमद् भगवद गीता है। इस दूध को दोहने वाले भगवान कृष्ण है और बछड़ा अर्जुन है। जैसे गाय का दूध मनुष्यों के लिए होता है, लेकिन उस दूध को निकालने के लिए बछड़ा माध्यम होता है। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बछड़े की तरह अर्जुन को माध्यम बनाकर इस पूरे मानव समाज को, पूरे मानव समुदाय को भगवद गीता का ज्ञान प्रदान किया। कई बार कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, हमें सुनने की क्या जरूरत है? अर्जुन तो मात्र माध्यम है। जैसे गाय का दूध निकालने के लिए बछड़ा माध्यम होता है, वह दूध मनुष्य के लिए होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार अर्जुन माध्यम है, भगवद गीता पूरे मानव समुदाय के लिए है। ऐसी भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मानो अर्जुन ने पूछा या किसी ने पूछा कि प्रभु आप कहां रहते हो? पहला प्रश्न, कृष्ण आप कहां रहते हो? और एक कृष्ण, एक भगवान होकर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड और करोड़ों ब्रह्मांड में रहने वाले अरब खरबों जीवों को आप कैसे चलाते हो? वराह पुराण में भगवान कृष्ण स्वयं इसका उत्तर देते हैं। गीता श्रे अहम तिष्ठामि, गीता में उत्तमम गृहम।
गीता में अहम तिष्ठामि, गीता में च उत्तमम गृहम। कृष्ण कहते हैं मैं भगवत गीता में रहता हूं और भगवत गीता मेरा उत्तम घर है। गीता ज्ञान उपाश्रित्य त्रिलोकान पालयान अहम। कृष्ण कहता है कि गीता के ज्ञान से ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूं। और इसीलिए भगवान व्यास देव ने कहा कि गीता या पुस्तकम यत्र यत्र पाठ प्रवर्तते, जहां पर भगवत गीता होती है और जहां गीता का प्रवचन होता है, जहां गीता को पढ़ा जाता है, वह स्थान कोई साधारण स्थान नहीं रहता। क्योंकि जहां पर गीता होती है, भगवत गीता को पढ़ना, उसका पाठ और प्रवचन होता है, वहां तत्र तीर्थानि सर्वाणि प्रयागानि च तत्र ही। जहां भगवत गीता का पाठ प्रवचन होता है, वहां सर्वाणी तीर्थानि, सारे तीर्थ आकर उपस्थित हो जाते हैं। सो ऐसी श्रीमद् भगवत गीता इस महीने में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई। इसे गीता जयंती महीना भी कहा जाता है। और इस उपलक्ष्य में हम भगवत गीता आदि, मध्य और अंत सुन रहे हैं। गत सत्र में भगवत गीता का आदि हमने सुना। आज भगवत गीता का मध्य सुनेंगे। अर्थात गीता के मध्य में क्या है, अर्थात श्रीमद् भगवत गीता में क्या है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया और गीता में हमें समझने लायक क्या है। भगवत गीता के पूरे 18 अध्याय का यदि विवेचन किया जाए और भगवत गीता जैसे समुद्र को, सागर को यदि गागर में भरा जाए, यदि बिल्कुल कॉम्पैक्ट, बिल्कुल संक्षिप्त किया जाए, तो श्रीमद् भगवत गीता में मूल 5 सब्जेक्ट पर चर्चा हुई है। गीता के मध्य में 5 विषयों पर चर्चा हुई है। और वो 5 विषय कौन से हैं? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ये 5 वस्तु को यदि कोई भली भांति समझ ले तो मानो वो भगवत गीता समझ चुका है। तो आइए, भगवत गीता आदि हो चुका, अब मध्य के विषय में सुने। तो सर्वप्रथम हम समझने का प्रयास करेंगे गीता का एक सब्जेक्ट, गीता का एक विषय, और वो विषय है जीव। जीव। और इसे समझने के लिए मैं आपको प्रश्न पूछूं, हु आर यू? आप कौन है? या आप अपने आप को पूछे, हु एम आई? एक फिल्म भी आया था ना, हु एम आई, मैं कौन हूं? कुछ लोग कहेंगे आप पागल हो गए हैं। हम कौन है? यहां से मैं किसी को पूछूं आप कौन है, तो सीधे कहेंगे मैं श्यामानंद हूं, मैं अमित हूं, मैं रमेश हूं। कुछ लोग और अपनी पहचान देंगे, कहेंगे मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। अच्छा, आप डॉक्टर है, ठीक है, क्या 100 साल पहले आप डॉक्टर थे? नहीं थे। क्या 100 साल के बाद आप डॉक्टर रहेंगे? नहीं रहेंगे। 100 साल के पहले डॉक्टर नहीं थे, 100 साल के बाद डॉक्टर नहीं होंगे। तो डॉक्टर जो है ये हमारी टेम्पररी पहचान है। ये तो टेम्पररी पहचान हो गई, लेकिन हमारी वास्तविक पहचान क्या है? हु एम आई? कुछ लोग कह सकते हैं मैं इसकी पत्नी हूं, मैं इसका पति हूं, लेकिन 100 साल पहले हम उसके पति थे या 100 साल के बाद रहेंगे?
ये किसी की पत्नी, किसी का पति, इस ऑफिस का मालिक, ये डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब हमारी टेम्परवरी पहचान है। हमारी वास्तविक पहचान क्या, हम वास्तव में कौन है, हु एम आई। तब श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह प्रथम उपदेश दिया कि हे अर्जुन, हम कौन है। तत्व से यदि देखा जाए तो हम आत्मा है। आत्मा सुनकर कुछ लोग डर जाते हैं कि अब ये हॉरर फिल्म शुरू होने वाला है? हमारे भारत में आत्मा एक सीरियल आती थी, हॉरर सीरियल हुआ करती थी। ये आत्मा, हम कौन, हम आत्मा है। ये हमारी वास्तविक पहचान है। हम कौन है, बोलिए कौन है, आत्मा है। कल आपको कोई पूछे हु आर यू, आई एम आत्मा, आई एम सोल। हम आत्मा है। अब भारत में जिसका जन्म हुआ उसे तो ये ज्ञान होना ही चाहिए, लेकिन दुख की बात यह है कि होता क्या है, आत्मा के विषय में ज्ञान है नहीं है। हम अपने आप को ये शरीर मानते हैं। हम ये शरीर को मैं मानते हैं, ये शरीर मैं हूं। हम लोग हमारी पहचान इस शरीर से देते हैं कि मैं ये शरीर हूं, लेकिन याद रहे ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और ये शरीर मेरा है। बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन इस छोटे से अज्ञान से ही बहुत बड़े अज्ञान की इमारत खड़ी हो जाती है। सो हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और इसके बहुत सारे प्रमाण एक साधारण बुद्धि से हम समझ सकते हैं। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, कॉमन सेंस के द्वारा हम समझ सकते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद किसी गार्डन में बैठे थे, ध्यान से सुनिए, इमेजिन कीजिए। एक लड़का प्रभुपाद के पास आया। प्रभुपाद ने कहा कि बेटा ये शर्ट किसकी है? तो इस लड़के ने कहा ये शर्ट मेरी है। प्रभुपाद ने कहा इसका अर्थ यह है, ये शर्ट तुम्हारी है, इसका मतलब यह है कि तुम और ये शर्ट दोनों अलग पर्सनालिटी हैं। फिर प्रभुपाद ने कहा कि ये मोबाइल किसका है? उस बच्चे ने कहा मेरा है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि मैं और मोबाइल ये दोनों अलग चीज है ना। ये माला किसकी है? मैं कहूं मेरी माला है, इसका अर्थ हुआ मैं और माला अलग है। प्रभुपाद ने कहा ये हाथ किसका है? उस बच्चे ने कहा हाथ मेरा है, मतलब मैं और ये हाथ दोनों अलग हो गया। प्रभुपाद ने कहा ये बॉडी, ये शरीर किसका है? बोले ये शरीर मेरा है, मतलब मैं और शरीर दोनों अलग हो गया। जैसे मोबाइल मेरा है, इसका अर्थ मैं और मोबाइल अलग चीज है, वैसे शरीर मेरा है तो मेरा, मैं कहने वाला कौन है? वो है आत्मा। हम कहते हैं कि शरीर मेरा है, तो ये मैं जो है वो आत्मा है, और आत्मा ने ये शरीर धारण करके रखा है। आप चेतना के द्वारा समझ सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। कई बार हमारे भारत में ट्रेन में जगह नहीं होती तो अपने मित्र को गोद में बिठा लेते हैं। अब एक बंदा किसी के गोद में बैठा है 5 मिनट 10 मिनट आधा 1 घंटा ठीक है, लेकिन फिर वो थक जाएगा। लेकिन आप लोग 3-3 घंटे तक चेयर पर बैठते हो, क्या चेयर थक जाती है? नहीं थक जाती। हम किसी फुटबॉल को लात मारेंगे तो दूर जाकर गिरेगा, और वही लात आप नीचे उतरकर किसी आदमी को मारिए, तुरंत रिजल्ट मिलेगा, रिबाउंस होकर आएगा, है ना? क्यों? एक बॉल को आपने मारा, पटका, उसे कुछ नहीं हुआ, और किसी आदमी को मारा तो उसे लगा। किसी के गोद में बैठे तो उसका पांव दुखने लगा, लेकिन चेयर पर बैठे तो उसको कोई कष्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि चेयर में चेतना नहीं है,
बॉल में, फुटबॉल में चेतना नहीं है। जहां पर चेतना होती है वहां सुख दुख का अनुभव होता है। जैसे आप उंगली को काट दो तो दर्द का अनुभव होगा, लेकिन नाखून को काटो तो दर्द का अनुभव नहीं होगा। बाल को काटो को तो दर्द का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि बाल में चेतना नहीं, नाखून में चेतना नहीं है। ये जो चेतना है ब्लड के माध्यम से, खून के माध्यम से चेतना पूरे शरीर में बहती है। तो चेतना के कारण सुख दुख का अनुभव होता है। और चेतना क्या है? चेतना आत्मा का प्रकाश है। अतः हम आत्मा है और आत्मा ने ये शरीर धारण करके रखा है। बहुत सारे के आप गूगल करोगे, आजकल गूगल में सब कुछ मिल जाता है। नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, ऐसे बहुत सारे केसेस डॉक्टर ने रिसर्च किए हैं। कई डॉक्टर ने ऐसा रिसर्च किया कि कभी कोई कोमा में चला गया है, उसकी बाईपास सर्जरी करनी है और क्लोरोफॉर्म दिया गया, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, वो आदमी कोमा में चला गया। 2, 5, 10 घंटे तक ऑपरेशन चला और ऑपरेशन के बाद वो जो पेशेंट हैं वो डॉक्टर को अपना अनुभव कर देते हैं कि आप लोग 10 लोग खड़े रहकर मेरा ऑपरेशन कर रहे थे, पसीना छूट रहा था, उस समय कुछ लोग नीचे क्रिकेट खेल रहे थे, मेरी पत्नी बाहर रो रही थी, बाहर मेरे बच्चे बैठे थे, सारे डॉक्टर परेशान। ये बंदा तो यहाँ सोया हुआ था और यहाँ सोए सोए ये सारी बात इनको कैसे पता चली? तब उन्होंने अनुभव किया कि कुछ समय के लिए वो आत्मा शरीर को छोड़कर बाहर निकल गई और उस आत्मा ने आजू बाजू के सारे दृश्य को देखा और पुनः उस शरीर में प्रवेश हो गई। कहने का अर्थ यह है, कुल मिलाकर ये सारे अनुभव के द्वारा यह पता चलता है कि हम आत्मा है। और एक सीधी बात, हमारे वहां क्या होता है, जब किसी की मृत्यु होती है तो लोग रोते हैं, हाय रे मेरी पत्नी मर गई, मेरा पति मर गया। समाज एकत्रित होता है, बड़ा रोना धोना चलता है। उस समय कोई आदमी आकर कहे कि आप किसके लिए रो रहे हो? बोले मैं मेरी पत्नी के लिए रो रहा हूं। बोले पत्नी तो यहां पर तो है, तुम्हारे सामने ही तो सोई हुई है, वही आंख, वही कान, वही हाथ, वजन करो तो 50 ग्राम कम भी नहीं मिलेगा, वही लाश जो सोई। बोले नहीं मेरी पत्नी चल बसी, मेरी पत्नी चली गई, चल बसी। बोले कहां चल बसी, कहां चली गई? यहां तो सोई हुई है। तुम जिसके लिए रो रहे हो वो तो यहीं पर है। फिर भी हम रोते हैं और क्या कहते हैं कि वो चल बसे, वो चले गए। तो जो चला गया वो कौन है? वो है आत्मा। और हम लोग शरीर के लिए नहीं रोते, शरीर तो यही होता है। शरीर में रही हुई आत्मा जब शरीर को छोड़कर चली जाती है तब हम रोते हैं, और जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर काम करना बंद कर देता है। तो इस प्रकार हमारी वास्तविक पहचान जीवेर स्वरूप है। ये जीव जो है, हम लोग जो है भगवान के अंश हैं, आत्मा है। भगवद गीता में कृष्ण ने यह भी कहा कि जब भी आप किसी को देखो तो उनके अंदर 10 तत्व का दर्शन करो। किसी भी व्यक्ति के अंदर 10 तत्व हैं। एक तो ये बॉडी, ये शरीर 5 वस्तु से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये हमारा शरीर जो है पृथ्वी का परिवर्तन है। हम जो अन्न खाते हैं, जो भी खाते हैं, वो अल्टीमेटली पृथ्वी से आता है और पृथ्वी का परिवर्तन होता है मांस के रूप में। हमारा शरीर जल से बना हुआ है। ये ब्लड सर्कुलेशन आदि जो भी होता है वो जल के कारण, 70% जल है। तो हमारा शरीर पृथ्वी, जल और अग्नि, हमारे शरीर में अग्नि है।
टेम्परेचर है कि जो हम खाते हैं वो अग्नि के द्वारा गर्म होता है। सो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, हमारे शरीर में वायु है, और आकाश, हमारे शरीर में स्पेस है। स्पेस होने के कारण ये शब्द निकल रहे हैं। तो यह शरीर पंच महाभूत से बना है, और इस शरीर में और 5 वस्तु है। वो है मन, बुद्धि, अहंकार। अब गिनिएगा, 5 तो हो गया। ये शरीर बना है 5 वस्तु से, और ये 5 स्थूल भौतिक वस्तु है। अन्य 3 भौतिक लेकिन सूक्ष्म वस्तु है, और वो है मन, बुद्धि और अहंकार। हमारे शरीर के अंदर मन है, और वो मन सूक्ष्म है। जैसे स्थूल वस्तु को पकड़ा जा सकता है, लेकिन मन को पकड़ नहीं सकते, वो बड़ा सूक्ष्म है। और मन क्या करता है? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। ये जो सुख दुख का अनुभव, आपको कोई थप्पड़ मारे तो दुख कहां होता है? कभी आपने सोचा? कोई हमको गाली देता है तो किस पार्ट को प्रॉब्लम होती है? कोई हमको गाली दे, थप्पड़ मारे, तो प्रॉब्लम कहां होती है? केवल एक जगह पर, और वो है मन। यदि मन ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मन एक ऐसी नदी है जिसमें विचार बहते रहते हैं, और कलयुग के जीवों में अच्छे नहीं बुरे विचार ज्यादा बहते हैं। तो किसी व्यक्ति के अंदर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है। 6ठा तत्व है मन। 7वां तत्व है बुद्धि। हम सब के अंदर बुद्धि है, ऐसी आशा करते हैं। बुद्धि का कार्य क्या है? बुद्धि का कार्य है डिसीजन लेना। देखिए, सबका अपना अपना कार्य। मन का कार्य है सोचना, बुद्धि का कार्य है डिसीजन लेना। हमें कोई भी मन में विचार आता है, फिर वो सिग्नल बुद्धि में जाता है कि ये करूं या ना करूं। बुद्धि सैंक्शन करती है, यस और नो। यदि बुद्धि भगवान में लगाते हैं तो भगवान ददामी बुद्धि योगम, हमें अच्छी बुद्धि देते हैं और अच्छे डिसीजन, अच्छे निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। सो बुद्धि। और तीसरा है हमारे अंदर अहंकार। ये अहंकार एक सूक्ष्म तत्व है जो हम सब के अंदर है। एक बात समझिए, अहंकार कोई बुरी चीज नहीं है। मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो, ये बुरी चीज है। अहंकार तो एक स्वाभाविक तत्व है, और अहंकार का कार्य क्या है? अपनी पहचान को बनाए रखना, है ना? अपनी पहचान को। आप यहां तो पता नहीं, आप मुंबई लोकल ट्रेन में सफर करना चाहते हो, प्लेटफॉर्म पर खड़े हो और ट्रेन आए और आप अपनी पहचान भूल जाओ, और किसी जेंट्स डिब्बे में चढ़ने के बदले लेडीज डिब्बे में चढ़ जाओ, और वो मराठी बाई है जो धुलाई करेगी है, वो मछली का टोकरा साइड में रखकर है, इतनी बड़ी बड़ी गाली देगी। पहले तो अपनी पहचान जो है वो अहंकार में होता है, जो अपनी पहचान बनाए रखता है। और जो अपनी वास्तविक पहचान बनाकर रखे उसे अहंकार कहते हैं। लेकिन जो अपनी पहचान वास्तविक नहीं जानते और अपने आप को संसार का कोई स्वामी, संसार का कोई मालिक, ये वो समझता है, उसे मिथ्या अहंकार कहते हैं, फॉल्स ईगो। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5, 6ठा है मन, 7वां है बुद्धि, 8वां है अहंकार। ये हो गए भौतिक तत्व। और 9वां तत्व है आत्मा, जिसकी हमने चर्चा की, जो हमारी पहचान, जो हम है। अब सुनिए, भागवत में लिखा है कि ये 9 चीज होने पर भी ये शरीर काम नहीं करता है। ब्रह्मा जी ने ये सारी डिजाइन करके सब कुछ रेडी कर दिया,
और अपने अपने कर्म के अनुसार आत्मा को फिट कर दिया, लेकिन फिर भी जब ये एक्टिवेट नहीं हुआ तब ब्रह्मा ने भगवान को बुलाया, प्रभु ये एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तब भगवान शिरोदक्षाई विष्णु करोड़ों स्वरूप में एक्सपांड हुए और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में प्रवेश किए। और जब परमात्मा जीवात्मा के हृदय में आए तब परमात्मा से आत्मा को शक्ति मिली और आत्मा से पूरे शरीर में शक्ति मिली और ये शरीर चलायमान हुआ। परमात्मा से आत्मा को शक्ति मिलती है और आत्मा से शरीर को शक्ति मिलती है और ये शरीर चलायमान होता है। तो हमारे शरीर में शरीर को कार्यान्वित करने वाला तत्व है परमात्मा। इसलिए हमारे वहां कहते ना कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इसका कारण यह है कि परमात्मा यदि चाहे तो आत्मा कुछ नहीं कर सकती। आत्मा ही परमात्मा को शक्ति देती है और परमात्मा ही आत्मा को शक्ति देती है और आत्मा के द्वारा शरीर चलता है। प्रॉब्लम यह है कि परमात्मा आत्मा को शक्ति देते हैं कुछ अच्छा काम करने के लिए, ईश्वर से प्रेम करने के लिए, सदाचरण करने के लिए, लेकिन परमात्मा के द्वारा दिया गया पावर, तेज, शक्ति आत्मा के द्वारा गलत इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए जीव दुर्गति में फंस जाता है। तो इन 10 तत्वों से भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बताया कि इन 10 तत्वों से यह शरीर बना है। और भक्तों, ये 10 तत्व से बना हुआ शरीर इस संसार में भटकते रहता है अनेकों प्रकार की योनि में। कभी आत्मा को गाय का शरीर मिलता है, कभी गधे का शरीर मिलता है, कभी कुत्ता बनता है आत्मा, कभी बंदर बनता है। इसलिए सबके गुण हम सबके अंदर हैं। थोड़ा थोड़ा रह जाता है ना पिछले जन्म का, भटकते रहता है। लोगों का ये प्रश्न होता है कि ये आत्मा आया कहां से। जैसे शरीर का जन्म माता से, माँ बाप से होता है, ठीक उसी प्रकार हम आत्मा हैं और आत्मा का जन्म परमात्मा से होता है। आत्मा अणु है, परमात्मा विभू है। उस महान विभू परमात्मा से एक स्फुलिंग तत्व आत्मा प्रकट होता है। और आत्मा का जन्म किस स्थान पर होता है? ये जहां पर हम लोग रहते हैं ना, ये भौतिक जगत है। ये 14 लोक से बना हुआ ये ब्रह्मांड मटेरियल वर्ल्ड है और इससे परे आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक और भौतिक जगत के बीच में एक कारण समुद्र है और वहां पर कारणदक्षाई विष्णु शयन करते हैं और भगवान विष्णु के शरीर से असंख्य आत्मा का जन्म होता है। अनेकों आत्माएं प्रकट होती हैं और प्रकट होकर मैक्सिमम लगभग सारी आत्माएं भगवान की सेवा में लग जाती हैं। सो भगवान उसे वैकुंठ में ट्रांसफर कर देते हैं, वहां तुम अच्छे से सेवा कर सकते हो। लेकिन कुछ बिगड़ेल आत्मा होती है ना, बिगड़ेल, वो मुंह चढ़ाकर बैठ जाती है। लगभग 99% आत्मा तो सेवा में लग जाती है, लेकिन 1% जो आत्मा है वो मुंह चढ़ाकर बैठती है। हम क्यों सेवा करें? हम भी भगवान बनना चाहते हैं। भगवान कहते हैं आप लोग भगवान नहीं बन सकते। बोले नहीं, हमें भी भगवान बनना है। हम आपकी सेवा क्यों करें? लोग हमारी सेवा करने चाहिए। भगवान समझाते हैं कि देखो मैं भगवान हूं, आप भोग्य हो, आपको सेवा करने में सुख मिलेगा, सेवा लेने में सुख नहीं मिलेगा। लेकिन वो बिगड़ेल आत्मा मानती नहीं है और भगवान बनने की इच्छा कर बैठती है। तब भगवान कहते हैं कि मेरे लोक में तो तुम भगवान नहीं बन सकते। तुम्हें भगवान बनने के लिए एक नई सृष्टि करनी होगी, तब जाकर भगवान ये भौतिक जगत का निर्माण करते हैं। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई? तूने ये दुनिया क्यों बनाई? तो सुनिए, दुनिया हमारे लिए बनाई है।
हमारी इच्छा से बनाई। भगवान को ये दुनिया बनाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। ईश्वर की कोई इच्छा ही नहीं थी कि ये दुनिया बने। कौन माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से अलग रहे? संसार का एक साधारण बाप, माता पिता भी नहीं चाहते कि मेरे बेटे मुझसे दूर रहे, अलग रहे। तो इस संसार के पिता, परम पिता क्यों चाहेंगे कि मेरा ये अंश आत्मा मुझसे दूर हो जाए? कभी नहीं चाहते। लेकिन जब आत्मा ही जिद पकड़ लेती है तो भगवान क्या करे? जैसे परिवार में होता है ना कि माँ बाप अपने बच्चे को मनाते हैं, बेटा तुम छोटे हो, तुम दूर रहोगे, सुखी नहीं रह पाओगे, लेकिन बच्चे मानते नहीं और अंत में गोल्ड कोस्ट आ ही जाते हैं। स्कूली क्या कहते हैं? केशव आप आए नहीं? क्या नहीं मानते हैं तो क्या करें? जैसे जैसे बच्चे जीद पकड़ लेते हैं कि हमें खिलौने से खेलना है, खिलौना चाहिए। माँ बाप कहते हैं एग्जाम का समय है, तुम पढ़ो लिखो, बोले नहीं खेलना है। माँ बाप क्या करें? फिर हार जाते हैं और बच्चों को खिलौना लेकर दे देते हैं और कहते हैं खेलो जितना खेलना है, लेकिन जब मन भर जाए तो फिर से अपनी पढ़ाई में ध्यान देना। वैसे जो बिगड़ेल आत्मा थी, भगवान ने बहुत समझाया, नहीं समझे तो भगवान ने उनके लिए ये संसार बनाया, ये सृष्टि बनाई और भगवान ने कहा कि ये तुम्हारा संसार, चलाओ अपना संसार, और जिस दिन मन भर जाए मेरी भक्ति करना और फिर से मेरे धाम वैकुंठ में वापस आ जाना। और तब से वो जो बिगड़ेल आत्मा है ना, वो और कोई नहीं, हम लोग हैं। और कभी अपने ऊपर थोड़ा विचार कीजिएगा, अपने स्वभाव के ऊपर सोचिएगा, तो आपको लगेगा कि नहीं, वहां पर ये घटना घटी ही होगी है। जिस प्रकार से हमारा स्वभाव है संसार के भोगों को भोगने का, हमने भगवान से ये किया ही होगा। तो इस प्रकार भगवान से विमुख होकर, ये आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा जब तक परमात्मा के साथ नहीं रहेगी वह सुखी नहीं हो सकती है। और जब से आत्मा परमात्मा से दूर होती है तब से उसे ये शरीर प्राप्त होता है। और जब तक ये शरीर, हमारे पंच महाभूत से बना हुआ इस शरीर हमारे साथ है, हम दुखी होते रहेंगे। कुछ लोग कहते ना कि मैं दुखी हूं, मुझे ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है। वास्तव में हम खुद ही नहीं जानते हमारा दुख क्या है। तत्व से यदि देखा जाए तो हमारा वास्तविक दुख ये शरीर है। वास्तविक प्रॉब्लम ये शरीर है, क्योंकि शरीर व्याधि मंदिरम सतसंधि जर्जरम, ये शरीर रोगों का घर है और ये शरीर ही दुर्गति का कारण है। और जब तक ये शरीर रहेगा हम लोग भटकते रहेंगे। एक बार एक राज्य में एक राजा बीमार हो गया। बड़ा इलाज किया लेकिन राजा ठीक नहीं हुआ। एक बहुत बड़े वैद्य आए, राजा का हाथ देखा और राजा के मंत्री को कहा कि देखो एक उपाय है। बोले क्या? बोले किसी सुखी आदमी का कुर्ता जानते ना, ये शर्ट, बोले किसी सुखी आदमी का कुर्ता इस राजा को पहना दो, वो तुरंत ठीक हो जाएंगे। मंत्री ने सोचा इतने इलाज किए फिर भी ठीक नहीं हुआ और सुखी आदमी का कुर्ता पहना देने से ठीक हो जाएगा? बोले बिल्कुल। मंत्री ने अपने सारे सैनियों को भेजा, जाओ और जल्द से जल्द कोई सुखी आदमी का कुर्ता लेकर आओ। सारे सैनिक दसों दिशा में गए। कुछ समय के बाद वापस लौटे निराश होकर कि हम राज्य में घूमे लेकिन सुखी आदमी कोई नहीं मिला। वैसे पहले पूछते थे हाउ आर यू, कैसे हो? बोले मजे में, फाइन। लेकिन 5 मिनट खड़े रहो तब पता चले बंदा कितना दुर्गति में है, कितनी प्रॉब्लम में है। कोई सुखी नहीं। मंत्री ने कहा कोई तो होगा। खुद घोड़े के ऊपर बैठा सवार होकर गया और नदी किनारे पर उसने एक दृश्य देखा कि एक आदमी गमछा पहनकर
नौका में बैठकर गमछा घुमा घुमा कर गाना गा रहा था। मंत्री को लगा कि ये आदमी सुखी है। उस मंत्री ने दूर से बुलाया, जरा यहां निकट आओ। नजदीक आया, बोले तुम गाना गा रहे हो, आनंद से मौज कर रहे हो, तुम सुखी हो? बोले बिल्कुल सुखी हूं। बोले कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बहुत सुखी हूं। मंत्री ने कहा कि हम आपको ही खोज रहे थे, जल्दी आपका कुर्ता हमको दे दो। उस आदमी ने इतना ही कहा कि कुर्ता नहीं है मेरे पास, इसीलिए तो सुखी हूं। दुनिया में जितने कुर्ते वाले हैं सब दुखी हैं। अर्थात कुर्ता और कोई नहीं, ये हमारा शरीर है। जब तक ये शरीर है हम दुखी रहेंगे। हमारे दुख का कारण ये शरीर है। कभी मनुष्य, कभी ये, कभी वो, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर हमको मिलते रहते हैं। जब तक पांच महाभूत से बने हुए देह को त्याग कर हम हमारे वास्तविक डेस्टिनेशन प्लेस पर वापस नहीं लौटेंगे, तब तक दुखी होते रहेंगे। इसलिए हमारा वास्तविक स्वरूप है, हम आत्मा है, और आत्मा का प्रमुख धर्म है परमात्मा की सेवा करना, भगवान की सेवा करना। ये आत्मा का धर्म है। हमारा क्या है ना, हम सोचते हैं कि मैं दुखी हूं, और दुख को दूर करने के लिए हम बड़ी मेहनत करते हैं। हम सुखी होने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। रेस्टोरेंट में जाते हैं, मूवी में जाते हैं, और हिल स्टेशन पर जाते हैं, बीच पर जाते हैं, और न जाने क्या क्या करते हैं। जन्म से लेकर बुढ़ापे तक हम लोग सुखी होने के असंख्य प्रयास किए, लेकिन जीवन में सुख नहीं मिला। सुख नहीं मिला, कारण हम कहीं ना कहीं मार खा रहे हैं। प्रयास कम नहीं किया। आप अपने आप को पूछिए, सुखी होने के कम प्रयास किए हमने? श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में नव योगेश्वर भगवान ने कहा, कर्मणि आरंभाणानाम दुख हत्ये सुखाय च। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कर्म करता है तो एक ही उद्देश्य होता है कि मेरा दुख दूर हो जाए और मुझे सुख मिल जाए। दुख हत्ये सुखाय च। कभी ऐसा होता है सुबह नहा धोकर, बाल बाल बनाकर, कपड़े पहनकर, आज तो दुखी होकर घर पर आना है? कोई ऐसा सोचता है? आज बस ऐसा, बस दुखी होकर मुझे वापस लौटना है? कोई नहीं। सब लोग घर से निकलते कितनी बड़ी आशा लेकर कि कुछ सुखी होकर आऊंगा, कुछ सुख लेकर आऊंगा। संसार के सब लोग सुखी होने के लिए कार्य करते, मेहनत भी करते, परिश्रम भी करते हैं, लेकिन सुख हाथ नहीं लगता। मिलता है मात्र दुख, दुख और दुख। और सुख मिल भी जाए तो बहुत क्षण भंगुर होता है, बहुत कम समय के लिए, और फिर से दुख आ जाता है। तो प्रयास करने पर भी सुख क्यों नहीं मिल रहा? मेहनत कर रहे हैं फिर भी सुख क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हम मार खा रहे हैं। और वो मार क्या है कि जिसके लिए मेहनत करनी चाहिए उसके लिए नहीं कर रहे हैं। ये सुखी होने के जितने भी हमारे प्रयास हैं, ये सारे प्रयास शरीर के लिए हैं। कुछ लोग सुखी होने के लिए मूवी देखते हैं, तो मूवी किसका सब्जेक्ट, विषय है? आंखों का, और आंख शरीर का पार्ट है। कुछ लोग अच्छा भोजन खाते, ये जीवा, ये सब शरीर है। और तत्व की बात क्या है? हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। मतलब हम जो है उसके लिए हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। हम तो आत्मा है, आत्मा के लिए मेहनत नहीं। हम जितनी भी मेहनत कर रहे हैं सारी मेहनत शरीर के लिए है। मेहनत शरीर के लिए कर रहे हैं और सुखी होना चाहते हैं हम लोग, हम माने आत्मा। अब आपको खुजन आ रही है और बाजू वाले को खुजाएंगे तो थोड़ी संतुष्टि मिलेगी।
दुखी आत्मा है और मेहनत शरीर के लिए करोगे, कैसे सुख मिलेगा? कैसे सुख मिलेगा? एक दृष्टांत से समझ सकते हैं कि एक आदमी अपने घर पर एक तोता पैरोट लेकर आया, पिंजरे में बंद था। अब देखा कि वो तोता रो रहा है। वो आदमी सोचा कि ये तोता लोहे के पिंजरे में है ना, इसलिए रो रहा है। मैं इसको चांदी के पिंजरे में रख दूं तो ये रोना बंद हो जाएगा, ये सुखी हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत पैसा कमाया, लोहे का पिंजरा हटाकर चांदी के पिंजरे में तोते को रखा, लेकिन देखा कि फिर भी रोता रहा। तब सोचा कि ये तोता इसलिए रो रहा है क्योंकि चांदी के पिंजरे में, सोने के पिंजरे में रखूंगा ना, फिर तो ये सुखी हो जाएगा। गोल्ड कोस्ट में गोल्ड का पिंजरा बनवाऊंगा, तोता सुखी हो जाएगा। सोने का पिंजरा बनवाया और उस सोने के पिंजरे में तोते को रखा, फिर भी तोता रोता रहा। उस आदमी ने सोचा कि सोने का पिंजरा फिर भी रो रहा है, रियल डायमंड, हीरे मोती के पिंजरे में रखूंगा। बहुत मेहनत प्रयास करके बहुत महंगे हीरे मोती के पिंजरे में तोते को रखा, फिर भी तोता रोता रहा। कारण क्या है? कारण यही है कि पिंजरे को आप कितना भी सजाओ, बाहर पिंजरे के लिए आप कितना भी मेहनत करो, लेकिन जब तक पिंजरे के अंदर रहने वाले उस तोते के लिए कुछ नहीं करोगे, तब तक न तो उनका रोना बंद होगा, न तो वो सुखी होगा। ठीक उसी प्रकार ये शरीर रूपी पिंजरे के लिए हम कितनी भी मेहनत करें, इसे कितना भी सजावे, इसके पीछे हम कितना भी खर्च करें शरीर के लिए, लेकिन जब तक शरीर के अंदर रहने वाले आत्मा के लिए कुछ नहीं करेंगे, न तो दुख दूर होगा, न जीवन में सुख मिलेगा, न सुख मिलेगा। ऐसा लगता है कि पिंजरे के अंदर कोई तोता है और वो रो रहा है। इसके कहने का मर्म यह है कि इस शरीर रूपी पिंजरे के अंदर एक तोता बैठा है, आत्मा बैठा है, और वह आत्मा और कोई नहीं, हम स्वयं है, हम खुद है। लेकिन संसार के लोग अपने वास्तविक दर्द को नहीं समझ पाते हैं। तेरा दर्द न जाने कोई, दर्द ही नहीं समझ पाते हैं। सोचते हैं कि शराब पी लेंगे तो हमारा दुख चला जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन शराब शरीर को मिलेगी, आत्मा को नहीं। संसार के जितने भी विषय आज हम सुखी होने के लिए भोगत रहे हैं, ये सब शरीर के लिए हो रहे हैं, आत्मा के लिए कुछ नहीं हो रहा है। यदि हमें वास्तव में दुखों से मुक्त होना है, वास्तव में सुखी होना है, तो शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। हमारी पहचान हम आत्मा है। आत्मा के लिए मेहनत करें। शरीर के लिए बहुत मेहनत वो होता क्या है, बुद्धिमान लोग उसे कहते हैं जो आत्मा को सुखी करने के लिए शरीर से मेहनत करवाए, शरीर से तपस्या करवाए। लेकिन हमारा क्या है, आत्मा का जो होना है सो हो, नरक में जाना नरक में जाए, दुर्गति होनी दुर्गति हो, शरीर को सुखी रखेंगे। चंद मिनटों के सुख के लिए, शरीर को प्रसन्न करने के लिए आत्मा को दुर्गति में डाल देते हैं। लेकिन बुद्धिमानी यह है कि आत्मा की उन्नति के लिए शरीर से मेहनत कराए, क्योंकि शरीर तो क्षणभंगुर है, ये माटी का ढेला है, एक दिन राख हो जाएगा, ये कुछ काम में नहीं आने वाला। उसके पहले हम ऐसा कार्य करें ताकि आत्मा प्रसन्न हो। तो संसार में आज तक हमने जितनी भी मेहनत की, ये सारी मेहनत शरीर के लिए, और इसीलिए हम सुखी नहीं हुए। थोड़ी मेहनत आत्मा के लिए कर लीजिए, तब मन में प्रश्न होगा
कि वास्तव में हम आत्मा है और आत्मा के लिए यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। गीता और भागवत कहता है कि सवे पुंसा परो धर्म यतोर भक्ति अधोक्षज, अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। आत्मा को यदि प्रसन्न करना चाहते हो तो परमात्मा की सेवा करो, परमात्मा की भक्ति करो, और इसी का नाम है धर्म, इसी को कहते हैं भक्ति। भक्ति और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं मुंडन करो, धोती कुर्ता पहन के मंदिर में बैठ जाओ और भक्ति हो जाएगी। आप लोग बैठोगे भी नहीं, मुझे पता है। भक्ति बिल्कुल प्रैक्टिकल है, जहां रहते हो वहां रहो, जो करते हो करो, लेकिन आत्मा के द्वारा परमात्मा की सेवा, परमात्मा से प्रेम, परमात्मा की भक्ति। और जब आत्मा से परमात्मा की सेवा भक्ति होने लगेगी तब अंदर से आनंद आने लगेगा। हम और आप जिस सुख को बाहर खोज रहे हैं ना, वो सुख बाहर नहीं, वो अंदर ही है। क्योंकि आत्मा जो है सच्चित और आनंद है। आत्मा का स्वभाव क्या है? क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा सच्चित आनंद है, तो आत्मा भी सच्चित आनंद है। लेकिन हमारा मन, बुद्धि और अहंकार ने आत्मा को इतना आवृत कर रखा है कि वो जो अंदर से सुख आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। सो इस प्रकार भगवत गीता के मध्य में भगवान कृष्ण ने आत्मा के विषय में बताया। प्रथम उपदेश कृष्ण का रहा कि हे अर्जुन, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और आत्मा का स्वभाव क्या है? न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूतवा भविता वान भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। आत्मा न जायते, आत्मा का न जन्म होता है, न म्रियते, आत्मा की न मृत्यु होती है। कृष्ण ने तो यहां तक कहा, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलिदंत्यापो न शोष्यति मारुतः। शस्त्र के द्वारा आत्मा को काटा नहीं जा सकता, पानी के द्वारा भिगोया नहीं जा सकता, हवा के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता, अग्नि के द्वारा आत्मा को जलाया नहीं जा सकता। क्योंकि अच्छेदोयम दाह्योयम क्लेदोषो शैवच नित्य सर्वगत स्थाणु अचल अयम सनातन। आत्मा अटल है, अचल है, सनातन है, नित्य है। इतने इतने गुण हैं हमारे, क्योंकि हम आत्मा है। लेकिन हम इस आत्मा के ज्ञान को भूलकर, हम हमारी वास्तविक पहचान को भूलकर इस शरीर को ही मैं मान लेते हैं और रात दिन इस शरीर के लिए ही मेहनत करते रहते हैं। इसलिए इस संसार से कुछ नहीं पा सकते हैं। थोड़ी मेहनत, थोड़ा परिश्रम आत्मा के लिए करें, जीवन धन्य हो जाएगा। तो ये है भगवत गीता का प्रथम। तत्पश्चात भगवत गीता में दूसरे तत्व का वर्णन हुआ और वो है काल। भगवत गीता में समय का वर्णन किया गया कि समय किसे कहते हैं। वैसे समय की घड़ी तो आप सब जानते हैं कि 60 सेकंड होती है तो कितना 1 मिनट होता है, ठीक है। ऐसी 60 मिनट जब होती है तो 1 घंटा होता है। जब 1 घंटा समाप्त होता है, जब ऐसे 12 घंटे समाप्त होते हैं तो दिन, और 24 घंटे में 1 दिन समाप्त होता है। ऐसे 30 दिन बीतते हैं तो 1 महीना, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे 12 महीने बीतते हैं तो 1 साल। ऐसे 4,32,000 वर्ष बीतते हैं तो एक कलयुग समाप्त होता है, एक युग। फिर 8,64,000 वर्ष बीतते हैं तो द्वापर युग समाप्त होता है। 12,96,000 वर्ष बीतते हैं तो त्रेता युग समाप्त होता है। त्रेता युग 12,96,000, और 17,28,000 वर्ष बीतते हैं तब सतयुग समाप्त होता है। अर्थात कलयुग
द्वापर, त्रेता और सतयुग, ये 4 युग को आप जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर होगा 43,20,000 वर्ष। ठीक है, 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग हुआ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। ऐसे 43,20,000 वर्ष 10,000 बार बीतेंगे, 10,000 चतुर्युग होंगे, तब ब्रह्मा के 12 घंटे समाप्त होंगे। काल, मैं समय के बारे में बता रहा हूं। और फिर ऐसे ही चतुर्युग फिर से 10,000 बार बीतेंगे, तब ब्रह्मा जी की 12 घंटे की रात समाप्त होगी। अर्थात ब्रह्मा जी का एक दिन कितना लंबा, हमारे इस धरती पर 8 अरब 64 करोड़ वर्ष जब बीतते हैं, तब ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है। ऐसे ब्रह्मा जी के 30 दिन का महीना होता है ब्रह्मलोक में, और 12 महीने का साल होता है, और ऐसे ब्रह्मा 100 साल तक जीते हैं। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं। और ब्रह्मा जी के 100 साल जब समाप्त होते हैं, और ब्रह्मा जी के जब 100 साल समाप्त होते हैं, तब भगवान नारायण, भगवान विष्णु का एक सांस समाप्त होता है। इतने में ब्रह्मा का 100 साल गया, और मनुष्य लोक का तो कोई पता ही नहीं है। अब विचार कीजिए, काल, भगवान इतना करते हैं तो ब्रह्मा जी का 100 साल समाप्त होता है, और मनुष्य की कोई गिनती नहीं है। तो काल के भी काल भगवान है, और भगवान के सामने, ब्रह्मा के सामने, देवताओं के सामने हम मनुष्य कुछ नहीं है। हमारे पास कोई समय, कोई अवधि नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कितना जीने वाले हैं। रामायण में बड़े दुख के साथ कहा गया, सब आयु मिलाकर 5 दशा कल्पांत न जान गुमान असा। कुल मिलाकर हमारे पास 50-60 साल है, लेकिन प्लान तो इतने बनाकर रखे हैं कि 2-5 हजार वर्ष तो हम जी जाएंगे। जिस गति से आप लोग जॉब कर रहे हो, जिस गति से आप लोग कमा रहे हो, और जो गाड़ी बंगले जो सब बना रहे हो, लगता है 2-5 हजार वर्ष तो खींच ही लेंगे। लेकिन याद रहे, गीता का एक सब्जेक्ट है काल, और भगवान कृष्ण ने कहा काल का कोई भरोसा नहीं, काल का कोई भरोसा नहीं। वैसे तो ब्रह्म लोक तक, आ ब्रह्म भुवना लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्म लोक तक रहने वाले सभी जीवों को मरना पड़ता है, लेकिन पृथ्वी लोक पर रहने वाले जीव को कभी भी उसकी मौत निश्चित नहीं, वो कभी भी मर सकता है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, अध्रुवम, मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं है। और ध्रुवम, हम कभी भी मर सकते हैं। हम घर पर गए, रास्ते में ऐसा न हो, लेकिन एक्सीडेंट हो सकता है। रात को सोए, सुबह जग ही नहीं पाए। यहां कब किसी को अटैक आ जाए, कब किसको कैंसर हो जाए, इस दुनिया में काल का, समय का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो समय की वैल्यू को समझे। चाणक्य पंडित ने नीति शास्त्र में लिखा, प्रभुपाद अक्सर इस बात पर जोर देते थे कि आयुष्य क्षण एकोपी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। एक बात समझ लीजिए कि करोड़ों करोड़ों सोने की मुद्रा देने के बाद भी, बहुत बहुत पैसे देने के बाद भी, जीवन से जो समय बीत गया, जो समय चला गया, हम उसे वापस नहीं ला सकते, वापस नहीं ला सकते। हमने तो आंखों से देखा है, धनी लोग जब मौत के मुख में होते हैं, मृत्यु के समय उनके बच्चे कहते हैं, डॉक्टर साहब हमारे पिताजी को 1 घंटा ज्यादा जिला दीजिए, हम 1 करोड़ रुपया देंगे। मरते समय 1 घंटा ज्यादा जीने के लिए 1-1 करोड़ रुपए देने के लिए बंदा तैयार होता है, लेकिन जीते जी 1-1 करोड़ का 1-1 घंटा जा रहा है।
आदमी पहचान नहीं पाता है। बड़ा कीमती समय है, मनुष्य जीवन का ये समय बड़ा कीमती है, इसे व्यर्थ ही मत गवाओ। मुझे तो बड़ा हैरान होता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि मैं टाइम पास कर रहा हूं। कभी कभी वो गेम खेलते हैं, स्पोर्ट्स, मोबाइल में कुछ गेम खेलते हैं, क्या करें, मैं टाइम पास कर रहा हूं। मूर्ख लोग ये भी नहीं जानते हैं कि हम क्या टाइम पास करेंगे, टाइम हमको पास कर रहा है। कुछ लोग तो ये सब आश्चर्य, ये दुनिया का ये सबसे बड़ा मनोरंजन है, सबसे बड़ा आश्चर्य कि जैसे ही 1 साल समाप्त होता है, लोग अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं। और बर्थडे मनाने की रीत तो पाश्चात्य देश की देखो, सबको एकत्रित करते हैं, फिल्मों के गाने गाते हैं, शराब पीते हैं, चलो ये भी समझ में आ गया। लेकिन फिर केक लाते हैं और उसमें मोमबत्ती घुसाते हैं और बाप उसको उजाला करता है, लाइट जलाता है, और बाप अपने बेटे को कहते हैं, बेटा जो भी जीवन में थोड़ा बहुत प्रकाश है वो भी अंधकार में बदल दे, खत्म कर दे। हमारी संस्कृति क्या है, तमसो मां ज्योतिर्गमया, कि बेटा एक गुरु शिष्य से कहते हैं कि अंधकार से उजाले की ओर चलो। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति क्या है, जो उजाला है उसको अंधकार कर दो। एक तो उजाला है ही नहीं जीवन में, न प्रकाश है न ज्ञान, लेकिन जो थोड़ा बहुत बचा है उसको भी खत्म कर दो। ये तो संस्कृति है। और फिर अपने जन्मदिन की बधाई मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, लेकिन वास्तव में ये दुख की बात है कि हमारे इस अमूल्य जीवन से 1 साल कम हो गया। हम लोग मौत के मुख की ओर आगे बढ़ गए हैं। आप ये मत भूलो कि हम सब लोग काल के मुख में फंसे हुए हैं। गीता का ये तत्व है काल। काल रूपी ग्राह ने हमको पकड़ कर रखा है। कुछ लोग आधे चले गए अंदर, 50 साल जिसका हुआ वो आधे काल के मुख में, कुछ लोग 85% चले गए हैं। जैसे गजेंद्र ग्राह के मुख में फंसा था, वो ग्राह गजेंद्र को, उस हाथी को बीच सरोवर में लेकर गया। हाथी ने, उसके परिवार ने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं बच पाए। संसार में, समाज में भी जो व्यक्ति मरने चला है, जो मर रहा है, उसको बचाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन कौन बचा पाता है। एक बार काल ने चोट मार दी, काल की थप्पड़ जिसको लग गई वो तो गया, उसे कौन बचा सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो काल को समझे, काल की महिमा को समझे और उस काल में भगवान का स्मरण करे। भगवत गीता में अर्जुन ने कहा कि कृष्ण आप कौन, तब भगवान कहते हैं कालोस्मि, हे अर्जुन मैं काल हूं और लोक क्षय कृतम प्रवृत्तम। सो जीवन का यह महत्वपूर्ण समय काल भगवान के भजन में लगाना चाहिए, राम और कृष्ण की भक्ति करने में डालना चाहिए, नहीं तो ये जीवन बहुत बड़ा धोखा बनकर रह जाएगा। यक्ष ने युधिष्ठिर को 100 प्रश्न पूछे, उनमें से एक यह था, किम आश्चर्यम, धर्मराज इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावरनि इच्छन्ति किम आश्चर्यम यतः परम। दुनिया के लोग देखते हैं कि हजारों लोग एक दिन में मर रहे हैं, हमसे छोटे बड़े ऊपर नीचे आजू बाजू रहने वाले सब लोग मर रहे हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जो जी रहा है वो एक बार भी ये नहीं सोचता कि मुझे भी एक ना एक दिन मरना है। सबसे बड़ा आश्चर्य है। रविवार का दिन होता है, 10 बकरे को पीछे बांध कर रखा जाता है, थोड़ा सा घास फेंक देते हैं, बकरे घास खाते रहते हैं, और जब कस्टमर आते हैं तो एक बकरे को वहां से छोड़कर उसे मार देते हैं, काट कूट कर टांग देते हैं, उसके मांस को तोल तोल के बेचते हैं।
फिर से कस्टमर आते हैं तो दूसरे बकरे को लेकर आते हैं, पीछे उसको काट कर मार कर टांग देते हैं, उसके मांस को बेचते हैं। तीसरा बकरा, चौथा बकरा, 10 बकरे थे और केवल 6 बकरे बचे हैं। वो 6 बकरे देख रहे हैं कि 4 बकरे हमारे साथ ही थे, हमारे साथ घास खा रहे थे, लेकिन वे चारों टंग गए, मर गए। अब उस 6 बकरे को यह ज्ञान होना चाहिए कि वो हमारे साथ खा पी रहे थे, वो मर गए और टांग दिए गए, अब हमारी बारी है। लेकिन वो जो जीवित बकरे एक बार भी यह नहीं सोचते हैं, घास खाने में मदमस्त होते हैं, अपने मौत काल को नहीं देख पाते हैं। सच कहे तो उस बकरे जैसी हालत हम लोगों की है। हम देख रहे हैं कि हमसे छोटे बड़े सब मर गए और टंग गए फोटो फ्रेम में। रोज हार चढ़ाते हैं, स्वर्गवास फलाने भाई हैं। फिर भले नरक में ही गया है, लेकिन लिखना तो स्वर्ग ही पड़ता है, नरक तो अच्छा नहीं लगता। हम रोज फोटो देखते हैं, हार चढ़ाते हैं, लेकिन एक बार भी नहीं सोचते हैं कि बहुत जल्द इसके बाजू में हमारा फोटो लगने वाला है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन रोज सुबह उठकर मेरा दर्शन करो या न करो, लेकिन किसी बूढ़े आदमी का और किसी स्मशान में जाकर किसी मृतक व्यक्ति का दर्शन अवश्य करना। कृष्ण कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इनको रोज देखना चाहिए, तब जाकर बुद्धि आएगी कि हमें भी एक दिन मरना है और मरने से पहले मैं तैयारी करके जाऊं, मरने से पहले मैं मेरा परलोक सुधार दूं। सो भगवत गीता का यह दूसरा सब्जेक्ट है। एक है जीव और एक है काल। इस संसार में सबसे अच्छा काल वो है जो अपना काल भगवान के नाम में, भगवान के भजन में बिताता है। और जो भगवान के नाम में अपना समय बिताता है, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ता और मरने के बाद जीते जीव सुखी हो जाता है और मरने के बाद वो भगवान को प्राप्त कर जाता है। सो गीता के अगले सब्जेक्ट पर मैं जाऊं, उसके पहले 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करें और फिर हम अगले सब्जेक्ट पर जाए। भाव से, प्रेम से खड़े होकर, गाते हुए, नाचते हुए। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाव से मुझे लगी शाम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। छवि लगी मुन श्याम की जब से, भई बावरिया मैं तो तब से। बांधी प्रीत मोहन की जब से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी पागल प्रीत के दुनिया क्या जाने। मुझे लगी शाम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोह मूर्तिया। लोग कहें मैं तो भई बावरिया, सबसे ऊंची श्याम सुंदरिया। मैंने तोड़ी जग की रीत के दुनिया क्या जाने। हो मुझे लगी शाम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो।
प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल 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 नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की श्री प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण ने जीव तत्व का वर्णन किया जो हमने समझा। तत्पश्चात काल तत्व का वर्णन हमने सुना। गीता में और एक तत्व का वर्णन है जो तत्व है प्रकृति। इस शब्द से आप सब परिचित हैं, है भगवान की शक्ति। वैसे भगवान की अनेकों प्रकार की शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति। उनके अंतर्गत संवित, संधि, हलादिनी और भी अनेकों सारी। सो भगवान की बहिरंगा शक्ति है माया, और उस माया के द्वारा माया के 3 गुण सत्व, रजस और तमस, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा ये भौतिक प्रकृति, ये भौतिक सृष्टि का निर्माण होता है। हम लोग जिस प्रकृति को देख रहे हैं, हम लोग जिस सृष्टि को देख रहे हैं, ये और कुछ नहीं, ये भगवान की एक शक्ति है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रकृति सहज है, अर्थात ये प्रकृति अपने आप चल रही है। तो कुछ लोग कहते हैं कि किसी ने इस प्रकृति को चलायमान कर दिया और बस ये अपने आप चलती रहेगी। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये प्रकृति मेरी शक्ति है। अर्जुन, प्रकृति का स्वामी मैं हूं और मेरी इच्छा से ही ये प्रकृति, ये सृष्टि चलती है। जैसे भागवतम में भगवान कपिल देव कहते हैं, मत भयाति वाति वातो यम सूर्य तपति मद भयात वर्षत इंद्र दह्यत अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। हे मां, इस संसार में ये सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, ये जो भी देख रहे हैं, ये सब मेरे भय से, मेरी इच्छा से काम कर रहे हैं। कभी कभी हम लोग भगवान की इस प्रकृति को तो देखते हैं,
लेकिन इस प्रकृति को चलाने वाले प्रकृति के स्वामी को नहीं देख पाते हैं। जैसे गीता में कृष्ण ने कहा, मतः परतरम नान्यत कश्चित् अस्ति धनंजय, मयि इदम सर्वप्रोतम सूत्रे मणि गणा इवह। हे अर्जुन, कुछ लोग मुझे नहीं देख पाते, मेरी सृष्टि को तो देखते हैं, मेरी प्रकृति को देखते हैं, मुझे नहीं देख सकते। जैसे बहुत सुंदर माला होती है, हम लोग माला की सुंदर बनावट को तो देख सकते हैं, लेकिन माला जिस आधार से खड़ी है उस धागे को नहीं देख पाते। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति सुंदर माला की बनावट को देखकर यह समझ सकता है कि पीछे कोई धागा है, और हे अर्जुन, वह धागा और कोई नहीं, वो मैं हूं। विज्ञान कहता है कि ये सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, ये जितने भी ग्रह हैं, ये ग्रेविटी फोर्स के कारण खड़े हैं। ये ग्रह आकाश में टिके हैं, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी फोर्स है। ये साइंस और भगवान से कोई लेना देना नहीं होता। साइंस कहता है कि ग्रेविटी फोर्स से, चलो मान लिया कि ग्रेविटी फोर्स के कारण ये सारे ग्रह टिके हुए हैं। ग्रेविटी फोर्स को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ग्रेविटी फोर्स माने गुरुत्वाकर्षण बल। विज्ञान कहता है कि ये सारे ग्रह गुरुत्वाकर्षण बल से टिके हुए हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का बल किसने दिया? तुम्हारे बाप ने। जहां बल का प्रयोग आया, बल माने शक्ति, फोर्स, चलो हम मान लिए कि गुरुत्वाकर्षण बल से सारे ग्रह टिके हैं, लेकिन वो बल देने वाला कौन? तब गीता कहती है, बलम बलवताम चाहम। हे अर्जुन, सभी बलवानों का बल मैं हूं, बल देने वाला मैं हूं, और मेरे बल से ये प्रकृति टिकी हुई है। भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरन हेतु नानेय कौन्तेय जगत वि परिवर्तते। हे अर्जुन, ये सारी प्रकृति जो है मेरे इशारे से चलती है, मेरे इशारे से काम करती है। अर्जुन ने कहा, बस ये बड़ी बड़ी बातें फेंकोगे, मात्र ऑडियो सुनाओगे, कुछ वीडियो भी दिखाओगे कि नहीं? कृष्ण ने भगवद गीता में कहा ही नहीं, करके दिखाया। किस प्रकार ये प्रकृति भगवान के इशारे से चलती है, किस प्रकार से ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र कृष्ण के इशारे से काम करते हैं, ये सब कुछ किस प्रकार भगवान कृष्ण के कंट्रोल में है, ये गीता में कृष्ण ने कहा और उस महाभारत के युद्ध में दिखा दिया। प्रसंग कुछ ऐसा था कि कुरुक्षेत्र के रणांगन में पांडवों की सेना को मारने के लिए दुर्योधन ने अनेक नीति अनीति से काम किया, और अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को दुर्योधन की सेना ने, और उस सेना में विशेष करके जयद्रथ ने छल कपट करके, अधर्म करके अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मार दिया। जब अर्जुन को पता चला तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि जिस किसी ने मेरे पुत्र को जयद्रथ ने मारा है, कल के दिन के युद्ध में मैं जयद्रथ को मार दूंगा। अर्जुन की भीषण प्रतिज्ञा कि कल यदि मैं जयद्रथ को नहीं मार पाया तो मैं अर्जुन स्वयं अपने ही गांडीव से अपनी आत्महत्या करके मर जाऊंगा। अर्जुन की प्रतिज्ञा सबको पता चल गई, जयद्रथ को पता चला कि अर्जुन तो कल मुझे मार देगा। जयद्रथ ने सोचा कि कल रणभूमि में, कल कुरुक्षेत्र में मैं आऊंगा तो मारेगा ना, कल में मैं युद्ध करने ही नहीं जाऊंगा। महाभारत में वर्णन है कि उस दिन जयद्रथ पाताल में जाकर छुप गया।
कृष्ण और अर्जुन ने अपने रथ को चलाते हुए बहुत बहुत ढूंढा, और ढूंढते ढूंढते संध्या हो गई, जयद्रथ नहीं मिला। और क्षत्रिय की प्रतिज्ञा, अर्जुन की प्रतिज्ञा कि यदि मेरे पुत्र के हत्यारे जयद्रथ को नहीं मारूंगा तो खुद आत्महत्या कर लूंगा। अपने ही गांडीव से अर्जुन आत्महत्या करने तैयार हो गया। महाभारत में वर्णन है कि अर्जुन जब आत्महत्या कर रहा था और संध्या हो गई, सूर्य ढल गया, अंधेरा हो गया, पाताल में खड़े हुए जयद्रथ ने सोचा कि अब तो युद्ध समाप्त हो गया होगा और मुझे नहीं मारने पर अर्जुन आत्महत्या कर रहा होगा। दुश्मन का धनाजा, दुश्मन का दुख देखने में बड़ा आनंद आता है। जयद्रथ को हुआ कि मेरे दुश्मन की मौत अपनी आंखों से देखूं और उत्साह मनाऊं। जयद्रथ पाताल से बाहर आया, उस कुरुक्षेत्र के रणभूमि में आया और अर्जुन आत्महत्या कर रहे थे। जयद्रथ उनके सामने जाकर हंसने लगा कि ये अर्जुन मुझे मारने चला था है? और मुझे मारने की प्रतिज्ञा लेने वाला खुद मरना पड़ा। जयद्रथ ठठा ठठा कर जोर जोर से हंसने लगा। और इतिहास साक्षी है भक्तों कि उसी समय एक आश्चर्यमयी घटना घटी। और वह घटना क्या थी कि जो संध्या हो चुकी थी, अर्जुन आत्महत्या कर रहा था, अचानक बादल हट गए और बादलों के बीच में से सूर्य प्रकट हुआ। जो अंधकार हो चुका था वो अंधकार दूर हुआ और प्रकाश हो गया। अर्जुन कृष्ण के सामने देखने लगे। कृष्ण ने कहा, मेरे सामने क्या देख रहा है, अपनी घड़ी में देख। वैसे सबको लगा कि संध्या के 6-7 बज गए। अर्जुन ने घड़ी में देखा तो दोपहर के 2:30 बजे हैं। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मैंने क्या कहा था भगवत गीता में, मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरण, ये सूर्य चंद्र तारे मेरे इशारे से काम करते हैं। अर्जुन, जयद्रथ को निकालने के लिए मैंने सूर्य को इशारा किया था और मेरे इशारे से सूर्य अस्त हो गया था। और जब जयद्रथ बाहर निकला तो फिर से मैंने इशारा किया और सूर्य अपने स्थान पर आकर खड़ा रह गया। अर्जुन, संध्या नहीं हुई, दोपहर के 2:30 बजे हैं और दुश्मन तुम्हारे सामने है। उठाओ गांडीव और जयद्रथ का वध कर दो। गांडीव उठाया और अर्जुन ने जयद्रथ को मार दिया। लेकिन यह साबित हो गया कि ये प्रकृति जो है कृष्ण के इशारे से काम करती है। तो इस प्रकार भगवत गीता का एक सब्जेक्ट है प्रकृति। और प्रकृति माने ये सृष्टि। प्रकृति के बहुत सारे अर्थ होते हैं। प्रकृति का एक अर्थ, यदि ये सृष्टि समझे, ये सृष्टि भी भगवान की प्रकृति है, तो इस प्रकृति के स्वामी भगवान है। इसलिए एक बात याद रखिए, इस प्रकृति की कोई भी वस्तु हम यूज करते हैं तो सबसे पहले भगवान को अर्पण करनी चाहिए। हम क्या है ना, सारी वस्तु प्रकृति से ले रहे हैं और उन वस्तु का भोग यदि हम भगवान को दिए बिना हम लोग भोग भोगेंगे तो हम चोर माने जाएंगे। वो चोरी है, वो पाप है। भगवान को भोग खिलाए बिना हम खाते हैं, गीता में कृष्ण कहते हैं वो पाप खा रहा है। भुंक्ते ते तु अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्, वो पाप खा रहा है। तो प्रकृति के स्वामी भगवान कृष्ण है। और हमें इस प्रकृति को देखकर भगवान को समझना चाहिए कि जब भगवान की प्रकृति सृष्टि इतनी सुंदर है तो वो भगवान कितने सुंदर होंगे। जब भगवान की एक छोटी सी प्रकृति, ये समुद्र इतना गंभीर, इतना सुंदर, तो ईश्वर कैसा होगा। ईश्वर के बनाया हुआ फूल इतना सुंदर, सूर्य चंद्र इतने सुंदर, तो वो कैसा होगा। प्रकृति के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। यह है प्रकृति। और प्रकृति का दूसरा अर्थ होता है स्वभाव। भगवान की प्रकृति है ये नेचर, ये संसार, और हमारी प्रकृति है हमारा स्वभाव। और हमारा स्वभाव डिपेंड करता है हमारे कर्म के ऊपर। हम जैसे कर्म करते हैं ऐसा हमारा स्वभाव बनता है।
तो कैसा कर्म करने से कैसा स्वभाव बनेगा, ये कथा हम कल सुनेंगे। हरे कृष्णा।